हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्त, आज हम जो आ गए हैं लेकर ये गेस क्वेश्चन जो आपका क्लास 12 जैक बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो 1 जून को निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद 15 दिन के बाद बताया जाएगा या एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले आपको बताया जाएगा। तो उसी के लिए हम आप आराम से, आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, तो आप पढ़ते रहिए। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हम गेस क्वेश्चन, और भी 2 नंबर का। तो 2 नंबर का लगभग 30 क्वेश्चन जो मेरा गेस क्वेश्चन टाइप का है, जो एग्जाम में आपको जो मॉडल सेट में दिया हुआ है उसी बेस पर डिफरेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, उसी का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। और मार्केट में आपका जो पसंदीदा गेस पेपर होता है, शर्मा गेस पेपर, वो भी आपका आ चुका है, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। और बाकी आप मेरे चैनल से आप भरपूर हेल्प लीजिए। तो वही क्वेश्चन हम लिखे हैं जो एग्जाम में पूछने वाला है, और जो आपका प्रैक्टिस सेट में, जो मॉडल सेट में जो दिया हुआ था उसी बेस पर है। तो चलिए, ये 2 क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमको कंपोजिशन फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ही आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल टू रियल, एंड एक जी फंक्शन है, वो भी रियल से रियल है, आर गिवन बाय, और हमको यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। तो हमको जी ऑफ एफ एंड एफ ओ जी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इन फंक्शन को लिख लीजिए कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x माइनस 2। हमको फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ पहले फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुरंत देंगे। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए कितना लिखा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है मॉड एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे मॉड एक्स। अब हमको जी ऑफ एक्स, ये पूरा टर्म हमारा एक्स हो गया, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब ये वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ये पुट होगा। तो क्या पुट होगा, मॉड 5 मॉड एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ मॉड एक्स माइनस 2 और होल का मॉड। तो ये जो हमारा निकल गया, क्या निकल गया, जी ऑफ एफ। उसी तरह से पूछ रहा है एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए वहाँ दिया हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब क्या करना है कि ये पूरा x हो गया तो फंक्शन पे जाएगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ मॉड 5x माइनस 2 का मॉड। तो हमारा ई क्या निकल गया, वैल्यू एफ ओ जी, ठीक है। तो मॉड का मॉड हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2, ठीक है। तो हम इस तरह से, या फिर यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, जिस टाइप का मेरा क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप का हम 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी इज द फंक्शन, वो भी रियल टू रियल है, लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 8x3, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x के पावर 1/3, और निकालना क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स के डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ दिया हुआ 8x3। अब ये जी ऑफ एक्स हो गया, तो जी ऑफ एक्स में यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा एक्स है, तो क्या 8x3, ये पूरा एक्स के जगह पर जाएगा, इसके पावर क्या है 1/3। अब यह गुना होगा,
तो देख लीजिए हमको क्या निकाल के आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x टू दी पावर 3 पूरा का टू दी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या गया 2x। ये हमारा क्या बन गया रिजल्ट। ठीक है, उसी तरह से हमको एफ ऑफ जी निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हम उसी तरह से लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है x के पावर 1/3, तो लिख दीजिए आप 1/3। अब क्या है एफ ऑफ एक्स, पूरा टर्म x है तो x पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8x के जगह पे x के पावर 1/3 टू दी पावर 3। ठीक है, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा 8, ये से कट गया 8x, तो हमको ये क्या आ गया एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 8x। इसी तरह से हमको बनाना है, इस तरह से बनाइएगा आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम फंक्शन का देख लिए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन हम देखेंगे फंक्शन से ही रिलेटेड, कंपोजिशन टाइप का ही कंपोजिशन फंक्शन है। फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल डिफाइंड बाई, और यहाँ से देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है क्या है x² माइनस 3x प्लस 2। बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स निकाल कर दिखाइए क्या आएगा। तो पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे क्या है x² माइनस 3x प्लस 2। अब फिर पुट होगा, अब एफ ऑफ पूरा x हो गया, अब एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। अब x जो है पूरा x के जगह पर पुट होगा, पूरा कंपोनेंट को अब x मान लीजिए और यहाँ पुट होगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है x² माइनस 3x प्लस 2 से। ठीक है, तो अब हम जब पुट करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x के जगह पर जो है ये लिखाएगा प्लस 2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या आएगा सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a² x टू दी पावर 4 प्लस b² 9x² प्लस 4, क्योंकि यहाँ हमारा जो फार्मूला काम करेगा ये लिख देते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ दिया हुआ है a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये माइनस में है, तो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c² ही होगा माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ अप्लीकेबल होगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ इसीलिए देखिए x का स्क्वायर का स्क्वायर 4, 3x का स्क्वायर 9x² 2 का 4। अब लिखेंगे माइनस 6x³ देखो 2 माइनस 2ab, तो a यहाँ है b यहाँ है, फिर इसके बाद माइनस 2bc, तो 12x हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 व 2 और 12 है ना x प्लस 2ca, तो 2 दूना का 4 x² प्लस 2ca में कितना हो जाएगा 2 दूना का 4 x² माइनस यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस माइनस प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो जो कटने वाला टर्म है उसको पहले काट लिया जाएगा। तो x टू द पावर 4 का कोई ये पार्ट नहीं है तो इसको लिख देंगे। फिर x टू द पावर 3 भी हमारा आया है, e भी अकेले है तो इसको भी माइनस 6x³ लिख देंगे। अच्छा, स्क्वायर वाला में 2-3 टर्म है ना, यहाँ 9x² है, यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर 3x² है, तो कुल मिला के अब इसको हमको देख लेना है कि हमको रिजल्ट के फॉर्म में हमको मिलने वाला कितना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 10x², क्योंकि 9 और 4 13 में 3 गया 10। अब क्या लिखना है अब x वाला, तो x कहाँ है, एक यहाँ है x, एक यहाँ x है, तो अब हम दोनों जगह पर x है तो हम इसको कितना लिखेंगे 9 3 12 माइनस 3x। अब 4 और 2 6 और माइनस 6, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमको ये हमारा क्या आ गया x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 10x² माइनस 3x, किसका वैल्यू आ गया, तो यह f ऑफ x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से भी अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है।
है ना। तो इस तरह का भी एक हम क्वेश्चन लिखे थे कि अगर मान लिया जाए कि थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछना होगा तो ये आ सकता है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, फंक्शन वाला क्वेश्चन करा दिए। अब फंक्शन के बाद सेकंड में आपका क्वेश्चन आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 2 नंबर में। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से भी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब ये क्वेश्चन को एग्जाम में आ जाएगा तो हम किस तरह से हम बनाएंगे, ये भी चीज़ पर हमको ध्यान देना है। तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन अब करना शुरू कर दिए, लिखेंगे LHS। LHS लिखकर LHS का टर्म को लिखेंगे 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। we know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy। अब ये लिख कर फिर इसको हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो फिर लिखेंगे वन टाइम क्वेश्चन। अब लिखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि हमको जान गए कि इतना होता है 1/2 प्लस 2/11 बाई 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2/11। अब tan इनवर्स आप जोड़ेंगे इसको। देख लीजिए ऊपर वाला का एलसीएम कितना होगा 2 11 का 22, तो 11 प्लस 11 दूना 22, 2 दूना का 4 बाई, फिर यहाँ लेंगे एलसीएम तो 11 दूना का 22 एलसीएम होगा 22 माइनस 2 tan इनवर्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा 15/22 मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर जाएगा घट के आ जाएगा कितना 20, ये कैंसिल 3 × 15 और 4 × 20, तो आ क्या गया tan इनवर्स 3/4, जो कि यही लाना था। तो अब यहाँ लिखेंगे RHS। ठीक है, ये चीज़ हमारा आ गया है ना। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर का सवाल देगा तो आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, अब लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए कि आपको सिखाए हैं कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। अब उसी टाइप का है तो हम इसको डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन LHS चलेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 डायरेक्ट लिख देते हैं। लैंग्वेज लिखने के लिए आपको सिखा दिए हैं 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस, प्लस में है तो माइनस होगा 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम होगा 11 मल्टीप्लाई 24, 24 दूना 48 प्लस यहाँ 24 कट गया तो 77 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 24 यहाँ होगा और 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 7 दूना के 14, इसे ही कट गया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा tan इनवर्स जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, 7 4 11 1 12, और नीचे जब सॉल्व कीजिएगा तो 24 लिखिएगा तो 2 6 4 आएगा, इसमें से 14 घटेगा तो आ जाएगा 250। ठीक है, ये राउंड फिगर में रहेगा, रफ है। ये 2 बार में कट गया तो फाइनल क्या आ गया tan इनवर्स 1/2, ये हमारा क्या मिल गया RHS। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए π/4 वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, तो π/4 भी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, और उसमें भी देखिए 3 पार्ट वाला, क्योंकि 2 पार्ट वाला बना ले रहे हैं। tan इनवर्स 1 अगर आ जाता है सॉल्यूशन में तो हम उसको π/4 लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 टर्म दिया है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हर टाइप का हम क्वेश्चन आपको लेकर आ गए, हर टाइप का क्वेश्चन आपको हम लिख दिए हैं कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, कौन सा क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट लगा, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला हमारा यूज होगा। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं।
तो प्रूव दैट tan इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इज इक्वल टू π/4 लाना है। तो देखिए 3 ठो है 1 2 3। तो पहले हम कोई दो से चलेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन हम चल रहे हैं LHS और पहले कोई दो से, तो tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। अब देखो, अब ये चीज हो गया, तो पहले इन दोनों से चलेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2/5 प्लस 1/3। फार्मूला पा रहा है, समझ में आ रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम खुद ही बता दिए हैं, प्लस tan इनवर्स 1/12। अब यहां पर देखते हैं tan इनवर्स सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 15 15 3 दूना का 6 प्लस 3 5 15 5 का 5 मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ जाएगा 15 माइनस 2। tan इनवर्स 1/12, ये और ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 11/आई घट गया तो 13 प्लस tan इनवर्स 1/12, पुनः ही आ गया। फिर हम उसी तरह से करेंगे इसको, tan इनवर्स 11/13 प्लस 1/12/1 माइनस 11/13 मल्टीप्लाई 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स यहाँ एलसीएम होगा 12 13, तो 13 से 13 कट गया तो 11 बार बातिल से 132 प्लस 12 से 12 कट जाएगा तो आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई। ये चीज़ तो यहाँ लिखाता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 13 माइनस 11। देख लीजिए यहाँ 11 है तो tan इनवर्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो 145 आ जाएगा, इसे ही कट गया। और यहाँ इसको गुना करेंगे तो 155 से 11 घटेगा तो 156। ठीक है, चलो गुना कर लेते हैं। तो 12 13 12 36 और 12, 156 में से 11 घट गया तो 145 ये कट गया। तो आ गया क्या, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आता है, π/4। तो यही हमारा हो गया RHS। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब एग्जाम में आएगा तो हमको कुछ लैंग्वेज लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, जो जहां पर भी कभी भी क्वेश्चन बना रहे हो, जो फार्मूला यूज हो रहा है उस फार्मूला को हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम आ गए, है ना। इस तरह का क्वेश्चन जैसे मैट्रिक्स से हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन टाइप का ही आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे हम इस तरह से, 1 -1 2 0 3 4, और यहाँ से इसको लिखेंगे 2 7 -1 1 5 -4। और इसका ऑर्डर सेम होना, जैसे 2 × 3 ऑर्डर का है तो ये 3 × 2 ऑर्डर का है। 3 गो रो है, 2 गो कॉलम, CR देखिए मिल रहा है। तो जब ये चीज़ मिल रहा है, एग्जाम में इस तरह से नहीं करेंगे तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, ऐसे और ऐसे, ये तीनों को ये तीनों से होना चाहिए। तो 2 यहाँ से यहाँ करेंगे तो +1 आई 5 दूना 10। फिर इसी से हम इसमें करेंगे तो यहाँ लिखाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ है उतना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। जैसे 2 बचा हुआ है तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। 7 इसमें इससे करेंगे तो -1, और यहाँ से आएगा तो -4 दूना 8। अब देखिए फिर इसी से इस तुलने में होगा तो इसमें इससे 0, इसमें इससे करेंगे तो -3। साइन जरूर, अगर साइन नहीं है तो प्लस लिखते हैं। 5 का 20 कुछ नहीं है तो +20 लिखेंगे। ये तीनों में तुने से तो 0 +3 और -4 16। अब यहाँ देखो इसका आंसर लिखते हैं, तो जोड़ो 13 हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 × 9 -9 तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 17,
यहाँ घट जाएगा तो -13, तो यही हमारा क्या हो गया, A इंटू बी हो गया। ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मैट्रिक्स से ही रिलेटेड। 8 नंबर 7 है तो 8 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं कि A इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 1 2 3 और B इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4। हमको निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह से करेंगे 1 2 3 2 3 4। अब एक बार इससे इसमें ही होगा, क्योंकि देख लो ऑर्डर कितना है, रो का गो है, 3 गो रो है, 1 1 कॉलम है, और यहाँ 1 रो है और कॉलम 3 है, तो CR मिल गया। तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का। तो अब देखिए इसको बनाइए 3/3 का कैसे बनेगा। तो एक बार इससे इसमें करेंगे तो सिर्फ 2, फिर इससे इसमें करेंगे तो यहाँ लिखाएगा 3, फिर इसी से इसमें करेंगे तो 4। अब नीचे से चलते हैं, एक बार इससे इसमें 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 4 दूना 8। फिर इससे चलेंगे तीसरा रो से, तो तीसरा रो में लिखाएगा इससे। अब ऐसे चलना है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12। तो देखिए बन गया 3/3 ऑर्डर का, 3 रो और 3 कॉलम। तो आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो इस टाइप का पूछेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं और आगे क्वेश्चन। चलिए अब कैलकुलस वाला पार्ट में आ गए। अब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारा आएगा, और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वाला क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे अब उसको देखते हैं। तो देखिए ये y इज इक्वल टू दिया हुआ है गिवन में, y इज इक्वल टू e⁻x बाई साइन x। तो हम यहाँ लिखेंगे dy/dx, क्योंकि dy/dx ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फार्मूला कौन आ गया, u/v का। u/v का डेरिवेटिव आपको याद होगा कि नीचे वाला का कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस फिर जिसको ये डिफरेंशिएशन उसको कांस्टेंट, बाकी वाला का डिफरेंशिएशन मतलब नीचे वाला का बाई v स्क्वायर। ठीक है, अब यही हमारा फार्मूला है, इसी का हम यूज करके बनाएंगे। तो देख लीजिए साइन एक्स को कर लिए कांस्टेंट, e⁻x का e⁻x माइनस e⁻x को कांस्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x बाई साइन x का होल स्क्वायर। निकल गया dy/dx इज इक्वल टू हमारा e⁻x यहाँ से कॉमन करेंगे तो साइन x माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x। ये निकल गया हमारा क्या, dy/dx। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है cos x अपॉन log x। हमको dy/dx निकालना है। तो वही होगा काम यहाँ पे भी, dy/dx इज इक्वल टू log x, नीचे वाला का कांस्टेंट cos x के होता है कितना, माइनस साइन x, साइन माइनस का होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, cos x को कांस्टेंट करेंगे, log x का कितना होता है 1/x बाई v स्क्वायर, मतलब log x का x स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा तो उसको कॉमन को लिख लेंगे, यहाँ क्या आएगा माइनस log x इंटू साइन x, यहाँ भी माइनस cos x बाई x, cos x बाई x बाई log x का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अगर हम dy/dx इज इक्वल टू लिखते हैं, माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा log x इंटू साइन x प्लस cos x बाई x बाई log x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत